वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा कंबशन एंड फ्लेम का पार्ट 3। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक और प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से जाके मेरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तब आप अगर इस वीडियो पे आएंगे तब आपको वो वाली जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आगे क्लियर किए थे तब आपको वो सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, और इस चैप्टर के भी मतलब इस पार्ट के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हमारा जो पहला सब टॉपिक है, हमारा पहला सब टॉपिक है फ्लेम्स, ठीक है। सो फ्लेम क्या होता है? फ्लेम मतलब जो हमारे जब आग लगती है, जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर से जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, जिसको लपटे निकल रहे हैं, तो लपटों को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लेम बोलते हैं। सो एक सिंगल फ्लेम कब फॉर्म होता है? एक सिंगल फ्लेम हमेशा एक कैंडल पे फॉर्म होता है, क्योंकि अगर आपने एक पेपर को जलाया, एक वुड को जलाया तो क्या होगा? बहुत सारे फ्लेम्स फॉर्म होते हैं, है ना। लेकिन एक सिंगल फ्लेम हमेशा एक कैंडल पे ही फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें एक सिंगल क्या होता है? एक वैक्स का कैंडल होता है, एंड वैक्स की मदद से एक हमारा अंदर एक कॉटन का मतलब कॉटन का हमारे क्या रहता है? एक अच्छा सा स्ट्रिंग रहता है, जिसकी वजह से वैक्स को लेकर हमारा जो स्ट्रिंग है उससे पूरा बॉन्डिंग का प्रोसेस चलता है। तो उसमें क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल फ्लेम चलती है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि फ्लेम के अंदर हम लोग डेप्थ में देखेंगे कि फ्लेम के अंदर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फ्लेम के भी। तो हम लोग वो फ्लेम के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, सो फ्लेम कुछ इस टाइप का दिखता है आपके कैंडल में, और आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लेम जो होता है ना, फ्लेम की ना बहुत सारी कलर्स होती हैं। ओके, आपने बाहर का आउटर पार्ट देखा होगा कि बाहर का आउटर पार्ट क्या होता है? थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है। अंदर का क्या होता है? थोड़ा सा रेड होता है, एंड जो उसके अंदर का थोड़ा और अंदर डीप जाते हैं हम लोग तो उसमें क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। तो हमारे स्केच पेन्स में येलो मतलब हमारे जो मार्कर है उसमें येलो कलर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को रेड से ही से शो किया है। ओके, सो ये हमारे येलो कलर का होता है। ओके, सो अब हम इसे देखते हैं कि लाइक हमारे यहाँ पे पार्ट्स होते हैं ना, हमारे जो फ्लेम के भी उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेटली हॉट, लीस्ट हॉट, ठीक है। सो जो हमारा हॉटेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑफ द फ्लेम होता है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लेम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। ओके, एंड उसके अंदर का जो हमारा लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉडरेटरी हॉट। मॉडरेटरी हॉट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा उससे लेस हॉट होता है। ओके, हमारे हॉटेस्ट पार्ट से बस थोड़ा सा उससे कम हॉट होता है इसके अंदर का पार्ट, एंड जो सबसे अंदर का पार्ट होता है वो लीस्ट हॉट होता है। ओके, वो क्या होता है? सबसे कम हॉट होता है। ओके, सो अब इसको हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं, मतलब इसको हम अगर जोन के हिसाब से डिवाइड करें तो हम इसे और 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 3 पार्ट्स हैं ना, हॉट, लीस्ट हॉट, मॉडरेटली हॉट, तो इसे हम जोन के नाम से भी कह सकते हैं, जैसे कि आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन सबसे इनर का अंदर का जोन, और उसके बाद मिडिल जोन, एंड आउटर जोन मतलब जो बाहर का जोन है, एरिया है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कलर्स हैं कुछ, जैसे कि बाहर का क्या होता है? ब्लू होता है। अंदर का क्या होता है? हमारा जो मिडिल जोन होता है उसका येलो होगा, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? रेड, ठीक है। येलो रेड दोनों होता है अंदर का, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या हो जाता है? मिक्सचर हो जाता है। एंड यहाँ पे हमारा ब्लैक होगा, ठीक है ना, ब्लैक एंड येलो, जैसे कि हमने बोला था। अब ब्लैक क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जैसे कि फ्लेम में देखते हैं कहीं पे तो ब्लैक कलर की मतलब फ्लेम तो नहीं निकलता है। अब यहाँ पे ब्लैक किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे जो हमारे इसका शूट होता है ना, हमारे जो अंदर के कैंडल से निकलता है कॉटन का एक लाइक रस्सी, उसी को हम यहाँ पे जो ब्लैक कलर का होता है ना वहाँ पे वो रहता है, इसीलिए हम वहाँ पे बोलते हैं कि उसका कलर ब्लैक है। ओके, सो जो इनर मोस्ट जोन होता है उसमें क्या होता है? ब्लैक कलर का हमारा जो कैंडल का शूट होता है वो दिखता है, इसीलिए वहाँ पे हमने इसका कलर टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया हुआ है ब्लैक, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ से इसे डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन के हिसाब से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे टाइप ऑफ कंबशन से हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? पहला क्या है हमारा? कंप्लीट कंबशन। तो जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है ना उसमें क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है, मतलब उसमें जो कंबशन होता है ना पूरा कंप्लीट होता है। एंड जो मिडिल जोन होता है उसमें पार्शियल कंबशन होता है, एंड जो हमारा इनर मोस्ट जोन होता है जहाँ पे हमारा शूट रहता है, ठीक है,
वहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। जो हमारा इनर मोस्ट जोन रहता है वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब पूरा कंबशन नहीं होता, वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा जो कैंडल का फ्लेम होता है वो डिवाइडेड होता है, ओके। सो अब आप लोगों को पता चला होगा यहाँ पे आपके कैंडल में कैसे ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, ये तीनों कलर दिखते हैं, तो उन सब के यही मीनिंग होते हैं। हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेटली हॉट, लीस्ट हॉट, outer zone, middle zone, innermost zone, complete combustion, partial combustion and incomplete combustion। and इसके कलर जैसे कि blue, yellow, red, black, yellow, ओके। सो ये हमारे इसके कलर्स थे, ठीक है। सो अब आप लोगों इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा ब्लैक स्मिथ्स। अब ये जो ब्लैक स्मिथ्स क्या होते हैं ना, ये मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हमारे गोल्ड स्मिथ्स भी होते हैं, मतलब जैसे कि गोल्ड को क्या करते हैं ये लोग, गोल्ड को ये लोग ऐसे क्या, मान लीजिए कि कुछ होता है ना, जैसे कि आपकी मम्मी का मान लीजिए कुछ ईयरिंग टूट गया, तो मान लीजिए ईयरिंग में कुछ आपकी प्रॉब्लम आ गई, तो आपकी मम्मी होती है ना, वो कहाँ लेके जाती है, वो गोल्ड स्मिथ्स के पास लेके जाती है, ठीक है ना। वो आप दुकानों में ही दे दोगे, तो जो दुकानदार होते हैं वो उसको गोल्ड स्मिथ्स के पास लेके जाते हैं। सो जो गोल्ड स्मिथ्स वाले होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो हीट की मदद से ना उस एरिया को फिर से जॉइंट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे एक ड्राइंग बना देती हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक आपका क्या है, चेन है, एंड आपकी मम्मी का ना क्या हो गया, यही चेन से ना क्या हो गया, ये दोनों चेन अलग अलग हो गए हैं, ओके। सो अब इन दोनों चेन को ना जॉइंट करना है, ओके। सो ये एक हमारा चेन है, ये वाला पूरा चेन, एंड जो ये वाला पूरा चेन है, अब इन दोनों को ना जॉइंट करना है। तो अब ये जॉइंट किसकी मदद से होता है, ये जॉइंट हीट की मदद से, वो लोग यहाँ पे हीट यहाँ पे करते हैं, हीटिंग का प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से ये सब जॉइंट हो जाता है, एंड फिर दुकानदार को लोग दे देते हैं, दुकानदार आपकी मम्मी को दे देती है, ठीक है सर। फिर आपकी मम्मी उनको पैसे दे देती हैं। तो वो जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं ना, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि गोल्ड स्मिथ्स फ्लेम का कौन सा एरिया यूज़ करते हैं अपने, मतलब जितने भी ज्वेलरीज हैं उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, फिर ज्वेलरी को बनाने के लिए भी कौन सा एरिया एक फ्लेम का वो लोग यूज़ करते हैं। सो जब एक गोल्ड, आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग का उसमें प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेम चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट चाहिए होता है, तो वो कौन सा फ्लेम का पार्ट यूज़ करेगा, वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट फ्लेम का यूज़ करता है, ठीक है। जिससे हमें ये पता चलता है जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं वो जो फ्लेम का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं वो हमेशा फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। सो यहीं पर हमारा फ्लेम का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल फ्यूल। तो आइडियल फ्यूल को समझने से पहले हम देखेंगे कि फ्यूल क्या होता है, ओके। सो फ्यूल क्या होता है, फ्यूल मतलब जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फ्यूल का मतलब कंबशन के प्रोसेस में जो चीज़ यहाँ पे हमें कंबशन को क्रिएट करने में मदद करेगी उसे हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे कि हम किसे ले लेंगे, जैसे कि हम वुड ले लेंगे, ठीक है, वुड ले लेंगे, हम पेट्रोल ले लेंगे, ठीक है, पेट्रोल ले लेंगे, डीजल ले लेंगे। अभी मैंने बोला कि पेट्रोल डीजल नहीं होता है फ्यूल, मैंने यहाँ पे वो फ्यूल की बात नहीं की जो आपके गाड़ियों में पड़ता है, यहाँ पे उसकी बात नहीं की है, मैंने यहाँ पे उसकी बात की है, उस हिसाब से बात की है कि ऐसे सब्सटेंस जो बर्निंग के प्रोसेस में थोड़ा मदद करते हैं, उन सारे सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या, उन सारे सब्सटेंस को हम फ्यूल बोलते हैं। इस चैप्टर में उसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे उस फ्यूल की बात नहीं हो रही जो आपके पापा कोई गाड़ी में पड़वाते होंगे, स्कूटर में, ऐसे वाले फ्यूल की यहाँ पे बात नहीं हो रही। फ्यूल तो वही है लेकिन दूसरे हिसाब से उसकी बात हो रही है, ओके। सो हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, एंड बहुत ही सारे अलग अलग टाइप के इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं। चारकोल हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है। सो ये सब क्या मदद करते हैं, इससे हमें कंबशन के प्रोसेस में और भी थोड़ा सा मदद करते हैं, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा आइडियल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। सो आइडियल फ्यूल का मतलब एक ऐसा फ्यूल, अब हमने देखा कि वुड होता है, ठीक है, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, सो ये सब क्या है, फ्यूल है। लेकिन एक आइडियल फ्यूल क्या होता है, ऐसा फ्यूल जो सारी चीज़ों में मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो हमारे लिए, ठीक है ना, वो एक आइडियल फ्यूल है। तो कौन कौन से हो यहाँ पे हमारे, मतलब आइडियल फ्यूल के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि वो एक आइडियल फ्यूल बन जाता है। सो आइडियल फ्यूल की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि आइडियल
आइडियल यहाँ पे क्यों नाम रखा, जैसे कि आप बोलोगे कि हमारे आइडियल ये हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही, जैसे कि आप बोलोगे कि हमारे आइडियल हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, ऐसे करके मतलब कि हम उनसे कुछ सीखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे फ्यूल जो मतलब सारी चीज़ों में सक्षम हो, जैसे कि उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे उस टाइप के आइडियल फ्यूल्स के, कि वो उस टाइप के फ्यूल्स क्या होंगे, चीप होंगे पहली बात, रेडीली अवेलेबल होंगे, मतलब हर जगह पे वो आपको मिल जाएंगे, रेडिली कंबस्टेबल। अब कंबस्टेबल का मतलब हमने पहले देखा था कि जो चीज़ें मतलब ईजिली बर्न हो जाती हैं उन्हें हम कंबस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। सो ईजी टू ट्रांसपोर्ट, अब ऐसे फ्यूल्स जो क्या होते हैं ईजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसे कि वुड ले लिया हमने, तो ये क्या है, एक आइडियल फ्यूल नहीं है, क्योंकि क्या है ईजी टू ट्रांसपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा बल्कि और हैवी होता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी गैसेज। और एक और हमारा लास्ट बच जाता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये हमें अब ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सब टॉपिक में, ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा कि आइडियल फ्यूल का मतलब एक ऐसा फ्यूल जो क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है, जो ह्यूमन थिंग्स के लिए अच्छी होती है। जैसे कि चीप होगा तो नॉर्मल लोग भी इसे खरीद सकते हैं, रेडीली अवेलेबल होगा, हर जगह मिल जाएगा, तो किसी को दूर दूर जाने की ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, कंबस्टेबल होगा, फिर ईजी टू ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, फिर क्या होगा, डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, जो हमारा क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। हम देखेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू, तो अभी मैंने आपको बताया था अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो मैंने बोला था कि अपने नेक्स्ट सब टॉपिक में हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, सो उसका हमारे पास एक डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक फ्यूल का, जैसे कि मान लीजिए वुड है, उसका 1 kg मतलब 1 kg ऑफ वुड हमने लिया, और उसको जब हमने बर्न किया तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या बन जाएगा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बन जाएगा। तो किसी भी 1 kg ऑफ फ्यूल का जो हीट अमाउंट प्रोड्यूस होता है ना, हीट एनर्जी, तो उस हीट एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ओके, सो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके यूनिट क्या होते हैं। सो कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल्स, ठीक है। सो किलो जूल्स के यूनिट में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, किलो जूल पर केजी, ठीक है। किलो जूल ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं kj/kg, ठीक है, किलो जूल स्लैश किलो, मतलब हमारे पास यहाँ पे किलोग्राम जो होता है हमारा केजी नॉर्मल, ठीक है। सो आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक में है kj और एक में है kg। ओके, एक में केजी एक में केजे, तो जो केजे का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो जूल्स। ओके, सो इसके एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। सो एक और बार मेमोराइज कर लेते हैं कि कोई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। सो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी 1 kg ऑफ फ्यूल को अगर आप उससे कंबशन करेंगे, उसमें कंबशन का प्रोसेस या फिर उसे अगर बर्न करेंगे, तो जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सो उस हीट एनर्जी का जो हमारा मेजरमेंट होता है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। So our last subtopic is burning of fuels lead to, ठीक है। सो जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, सो बहुत सारे क्या होते हैं, उसके साइंटिफिक चीज़ें भी हैं, मतलब बहुत सारे हमारे लिए हेल्पफुल भी है, लेकिन उसके बहुत सारे चीज़ें होती है जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब भी कर सकती है, ठीक है ना। सो हमारी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। सो डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ, बर्निंग ऑफ फ्यूल से हमारे कैसे वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करे, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो बर्निंग और फ्यूल ज़्यादातर लोग अब कैसे यूज़ करेंगे, ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में पेट्रोल डीजल ये सब तो नहीं लेंगे ना, वो सब ज़्यादा महंगा है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पेड़ काटते रहते, मतलब वुड भी होता है ना एक फ्यूल, तो उसी लिए वो बहुत ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं ताकि उन्हें कम मतलब
मतलब ज़्यादा रुपए ना खर्च करने पड़े, मतलब जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि फ्यूल पेट्रोल ऐसे से लेने के लिए ज़्यादा चीज़ें ना खर्च करनी पड़े, वो लोग पेड़ काट के अपना जो अपना खाना होता है, जितने भी गाँव में लोग होते हैं वो लोग पेड़ काट के अपना ये सारा काम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जा रहे हैं, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं एंड पेड़ कम हो रहे हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्योंकि पेड़ ख़त्म हो रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, वुड को अब जलाएंगे, अब वुड काटते हैं अब उसको जलाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे इन्वायरमेंट में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, जो कंबशन हो रहा है उसमें क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है, प्रॉपरली उसमें कंबशन का मतलब जो कंबशन का जो प्रोसेस होता है उसमें प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है। ओके ठीक है ना, इनकम्प्लीट कंबशन उसमें हो जाता है, टेक प्लेस कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या होता है, हमारा मतलब जो भी कंबस्टेबल चीज़ें हो जैसे कि वुड को हम लोग जला रहे हैं, तो अच्छी तरीके से जब वुड नहीं जलता है तो उसमें अंदर से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस होती है जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है एंड ह्यूमन और प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस थिंग होती है। ओके, सो लास्ट हमारा क्या है, एसिड रेन। ठीक है, सो जब मतलब हमारे जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो एसिड रेन भी होता है, क्योंकि जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके ऊपर से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकलता है वो हमारे क्लाउड्स में जाके वहाँ पे क्या हो जाता है, वो सेटल कर जाता है। तो जब हमारे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें से अलग अलग टाइप की गैसेस निकलती है, अब जैसे कि मान लीजिए कंप्लीट कंबशन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, अब प्रॉपर कंबशन भी हुआ तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, डस्ट, ये सब क्या होता है, क्लाउड्स में जाके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, एंड जितनी भी अदर टाइप के जितने भी नॉर्मल लाइफ में भी जैसे कि सल्फर इधर उधर टाइप के जितने भी अलग अलग टाइप की गैसेस होते हैं वो भी जाके क्लाउड्स में ऊपर जाके इन्वायरमेंट में सेटल हो जाती है। फिर जब रेन का प्रोसेस होता है, जब साइकिल मतलब जो वाटर साइकिल जो होता है हमारा, उसके प्रोसेस से क्या होता है, हमारे क्लाउड्स के अंदर जो एक लेयर बन जाता है ना, मान लीजिए यहाँ पे जो क्लाउड है, क्लाउड के मतलब नीचे क्या हो जाता है ना, एक ख़राब चीज़ों का स्मोक डस्ट का एक लेयर बन जाता है। तब जब क्लाउड्स जब हमारे मान लीजिए यहाँ पे सी है, तो जब क्लाउड यहाँ से क्या लेती है, वाटर को लेती है ना, एवापोरेशन होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए सन है, तो जब एवापोरेशन होता है तो वो लोग वाटर को नीचे से लेते हैं ना एवापोरेशन के प्रोसेस से। फिर क्या होता है, जब यहाँ पे एक लेयर बनी हुई होती है तो ये भी क्या होती है ना, इन वेपर्स के साथ हमारी जो क्लाउड्स है उसके अंदर चली जाती हैं, वो भी क्लाउड्स इन सारी डस्ट और इन सारे पार्टिकल्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब इन सारे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लेता है, फिर जब रेन होती है, रेनी सीजन आता है, फिर क्या होता है, रेनी सीजन आता है तो रेन में से क्या निकलता है, रेन ने जब कार्बन मोनोऑक्साइड इतने सारे टाइप के गंदे गैसेस को उसने ऑब्जर्व कर लिया है, तो रेन में क्या निकलेगा, एसिड रेन हो जाता है। मतलब उसके अंदर से जो पानी गिर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस पानी हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोला जाता है कभी कभी कि जो पहली बरसात होती है उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी पहली बार पानी गिर रहा है ना, मतलब हमारा जो क्लाउड है उसका जो पहला दिन होता है रेनी सीजन का, तो पहली बार पानी गिर रहा है तो उसके अंदर क्या निकलेगा, पहले जितना भी क्लाउड में डस्ट है वो सारा पहले निकल जाता है, पहले दिन, दूसरे दिन, 1 वीक में। उसके बाद हमको अगर आपको मतलब बारिश में जो लोग खेलते हैं उनको खेलना तो तब खेल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से ज़्यादा एसिड रेन का प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड एसिड रेन क्या लीड कर सकता है, हमको स्किन प्रॉब्लम लीड कर सकता है। ठीक है, एंड बहुत सारे रेस्पिरेटरी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब पानी पी भी लेते हैं ना, मतलब रेन का जो पानी, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो जाता है। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट सब टॉपिक जिसमें हमने देखा कि बर्निंग क्या क्या लीड करता है। ओके, सो यहीं पे हमारी क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है, कंबशन एंड फ्लेम। एंड हम लोग अब देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम लोग मैं भी वो जल्दी भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो यहीं पे हमारी क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।